Welcome back to the beautiful channel Talk with Sapi. Myself Shivam and I'm here to tell you about the beauty of maths today. तो पहले ये बताओ कि आप लोग कैसे हो एंड आई होप सो कि आप लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त हो। तो आज का ये सिर्फ क्लास क्या होने वाला है, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आखिर ये जो आप एक मैथ्स आज आए हो, बेसिकली आप फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, इसका क्या फंडा है। तो देख भाई साहब, पहली बात तो ये कि मैथ्स एंड फिजिक्स ये दोनों बहुत ही कोरिलेटेड चीज है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा अच्छे से तो आप फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं मैथ्स फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैथ्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक में हम आज एक्सपोनेंट एंड लॉग के बारे में सीखेंगे। बट हम फिजिक्स में वो सारे टॉपिक मैथ्स के सीखेंगे जो कि बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही बेसिक है, जिसे जानना बेहद आवश्यक है आपके लिए। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फिजिक्स और मैथ्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ बायो के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स को एकदम बिल्कुल छोड़े हो। क्योंकि मैथ्स की बहुत आवश्यकता ऐसी जगह आएगी फिजिक्स में जिसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। सो यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड। कोई भी चीज लाइफ में, पढ़ाई में नहीं, सबको लाइफ में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है कि आप किसी एक चीज को पसंद करते हो तो बस उसी के पीछे भाग रहे हो, आप उसके अलावा और भी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपका जो माइंड होना चाहिए वो बिल्कुल डाइवर्स होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? आई थिंक आ रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ये है एक्सपोनेंट एंड लॉग के बारे में। देन वेलकम वंस अगेन, एक्सपोनेंट एंड लॉग। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में आज। एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सर आज क्या खास है इसमें? तो आपने जो पढ़ा है मैं आपको वही चीज बताऊंगा, बट इन अ सिंप्लीफाई एंड इन अ वेरी गुड मैनर। तो एक्सपोनेंट एंड लॉग पहले हम लोग समझते हैं, पहले डिकोड करते हैं कि सर ये एक्सपोनेंट आखिर होता है क्या। एक्सपोनेंट ये किस बला के नाम है? विद माई सेल्फ एक्सपोनेंट बचपन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? 2 to the power 2 is equal to 4। बेसिकली एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है, किसी इसका पहले हम ना एक जनरल सा प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? a to the power m is equal to n। a to the power m is equal to n। Here m is the base, n is the value and m is the power exponent। कैसे प्यार से डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री, बेस, एक्सपोनेंट, वैल्यू। तो सर एक्चुअली अगर हम बोले कि एक्सपोनेंट क्या होता है तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो एक्सपोनेंट क्या होता है, यहां पे एक चीज को आप ध्यान रखो। एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है? किसी गिवन बेस पे उसके पावर का वैल्यू, किसी गिवन बेस पे उसके पावर का वैल्यू। देन हमारा जो प्रायोरिटी होता है एक्सपोनेंट में वो क्या होता है सर? वैल्यू को फाइंड आउट करना। वैल्यू को किसी गिवन बेस पे उसके पावर का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। आई बात समझ में? जैसे सर मैंने बोल दिया 2 पे पावर 2, तो एक्चुअली आप क्या करते हो कि अगर 2 है भैया तो इस पे जो पावर है इससे में क्या निकालना है? वैल्यू। ये निकलता है कैसे? बेस पे जितना पावर आपका रहेगा इससे ये उतने टाइम्स मल्टीपल हो जाता है, तो 2 जब 4। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल ही ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। तो एक्सपोनेंट इज नथिंग अदर देन द वैल्यू ऑफ अ गिवन बेस टू राइज द पावर, टू गिवन अ पावर। एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, द वैल्यू इन एक्सपोनेंट, ठीक है। इन एक्सपोनेंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गिवन बेस टू इट्स पावर, किसी गिवन बेस पे उसके पावर का अपन को वैल्यू निकालना होता है। किसमें भैया? एक्सपोनेंट में। किसी गिवन बेस पे उसके पावर का वैल्यू, यानी हमें इन एक्सपोनेंट हमें फाइंड क्या करना होता है, इसे ध्यान रखना, बी पी भी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट बहुत ही एक सिंपल चीज है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सर एक्सपोनेंट तो आपने पढ़ा दिया,
इसमें बस एक ही बात को आपको ध्यान रखना है सर, इसमें बस एक बात को आपको ध्यान रखना है। वो बातें क्या है? वो बातें कुछ ये है, कुछ फॉर्मूलाज है। सिंपली बात ध्यान रखना है कि जो ये एक्सपोनेंट हो रहा है, यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्सपोनेंट आपका है इसमें हमारा काम क्या होता है? गिवन बेस पे उसके पावर का वैल्यू, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गिवन बेस, बीपीवी। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि a to the power m into a to the power n, which is nothing other than a to the power m plus n। अगर आपके बेसिस सेम होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, तो पावर क्या होते हैं आपके? ऐड हो जाते हैं, पावर विल इन एडिशन। द सेकेंड वन थिंग इज दैट a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। तो क्या होगा सर? अगर आपके बेसिस सेम होंगे और पावर किस में होंगे? डिवाइड में होंगे, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? a to the power m minus n। कोई समस्या नहीं। द थर्ड वन इज दैट a to the power m, मतलब पावर पे भी पावर रहेगा, तो कुछ नहीं करना, पावर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, m into n, पावर आपस में हो गए मल्टीप्लाई। द फोर्थ वन इज दैट ऐसा कुछ रहेगा, हाँ, अगर सर ऐसा मिल जाए, आपने बोला कि बेसिस सेम तो पावर ऐड, बट सर बेसिस सेम ना हो, बेसिस सेम ना हो बट पावर हमारा सेम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, a into b whole power m। the same story lies here, a to the power m divided by b to the power m। कोई दिक्कत नहीं है, a by b whole power m। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि यहां पे एक फॉर्मूला और हो जाता है, किसी भी बेस पे अगर उसका पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है भैया? 1, वैल्यू हमेशा 1। और अगर किसी भी बेस पे पावर 1 रहेगा तो वैल्यू जो सेम है आपका सेम आ जाएगा। यहां पे एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। नोट पॉइंट क्या है कि आपका a कभी भी 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू इसका आने वाला नहीं है 0 और 1 पे। एक फॉर्मूला और यहां पे ध्यान रखना है आपको, लिखा होता है a इनवर्स, इसे बोलते हैं a इनवर्स, तो ये बेसिकली होता है 1 by a। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। एक बार आप ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू प्रोसीड। देखिए सर, अब हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू कम एट द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस प्यारे प्यारे हैं जिसे हम थोड़ा पहले कवर कर लेते हैं। जैसा कि यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, 2 to the power x plus 2 is equal to 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली 2 to the power x plus 2 is equal to 2 to the power 5। बेसिस सेम है भाई साहब बोथ साइड, तो पावर ऑटोमेटिकली सेम, तो x plus 2 is equal to 5। x is equal to कितना हो गया? 3। कोई समस्या नहीं। चलिए, और भी बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। पहले फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे इसमें। पहले हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं लॉगरिथम पे। मेन हमारा जो आज का क्लास होगा विच इज ऑन अ टॉपिक ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम देखिएगा क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ पे आपको एक चीज बताए थे, आपको a to the power m इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चा? n लिखा हुआ है। ये किसमें कहानी है? ये एक्सपोनेंट में है, एक्सपो। ये किसमें कहानी था? ये कहानी था एक्सपो में। लॉगरिथम इसी का इनवर्स केस है। जिस तरह हम एक्सपोनेंट में किसी भी बेस पे उसकी पावर का क्या फाइंड कर रहे थे? वैल्यू फाइंड कर रहे थे। सेम एज इन लॉग हम किसी बेस पे उसके वैल्यू का पावर फाइंड करते हैं। किसी बेस पे उसके पावर का वैल्यू फाइंड करते थे किसमें? एक्सपोनेंट में। बट लॉग में क्या होता है? किसी बेस पे उसके वैल्यू का पावर फाइंड करते हैं। पावर, ये ध्यान रखना है, पावर फाइंड करते हैं। और इसमें क्या था भैया? इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे। आ रही बात समझ में? सर ये होता कैसे है तो थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। जस्ट बी विथ माई सेल्फ। इसे लिखा हुआ है a to the power m is equal to n। हम बात कर रहे हैं लॉग की।
तो LOG लॉग हो गया। लॉग n बेस a इज इक्वल टू m। यहां पे हो क्या रहा है, ये जो आपका a है ये लॉग रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये जो आपका a है इसे बोलते हैं बच्चा बेस। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका वैल्यू, और ये हो गया आपका पावर। बेस, वैल्यू, पावर। जैसे क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है log 4 बेस 2, log 4 बेस 2, यहां मैं लिख देता हूं log 4 बेस 2। तो बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि आप 2 पे वो कौन सा पावर, वो क्या पावर लाइएगा कि आपका वैल्यू कितना हो जाए 4। तो सर कुछ नहीं, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया भाई साहब, ये आपका आ गया पावर, ये आपका आ गया पावर। यानी log 4 बेस 2 इज 2। आई बात समझ में? नहीं आई? चलिए इस पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ऐसे लिखा हुआ है बच्चा, देखिए ऐसे लिखा हुआ है log 32 बेस 2। तो हम क्या करते हैं, लेट पावर बी x, पावर को x मान लिया। अब इसे चेंज कर दो एक्सपोनेंट में। सर यहां पे बेस हो गया, ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है, और ये आपका वैल्यू है। तो हम क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट में क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि किसी बेस पे उसके पावर का क्या निकालते हैं, वैल्यू। तो सर यहाँ बेस तो हमारा ये हो गया, चलिए ठीक है, बेस 2 हो गया, पावर कितना हो गया, पावर x हो गया, और वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 5, x इज नथिंग अदर देन 5 विच इज इक्वल टू 5 है। यानी जब भी आप लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू जस्ट हैव टू चेंज द लॉग इनटू इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म। बातें बिल्कुल स्पष्ट। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, कुछ फॉर्मूलाज है, एक बात यहां ध्यान रखो। मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख देता हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक टर्म लिख देता हूं एक्सपोनेंट, एक्सपो। इसमें क्या होता है, इसमें किसी बेस पे उसके पावर का वैल्यू निकालो। इस पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही आप छोटी टर्म में समझ में अच्छे से आना चाहिए। a टू द पावर m इज इक्वल टू n। और लॉग में क्या होता है सर, लॉग में होता है किसी बेस पे उसके वैल्यू का पावर। इसमें मैं लिख देता हूं ऐसे सेम, लॉग n बेस a इज इक्वल टू m। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और आप देख लो इस चीज को, अच्छे से समझ लो, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू प्रोसीड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक सिंपल सा जनरल सा फॉर्मूलाज पे। हाँ फॉर्मूलाज देख लेते हैं थोड़ा। देखिए कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है बच्चा, log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू। जब भी log में आपके बेसिस बराबर होंगे तो आपका जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। log mn बेस a, जैसे कि यहां पे एग्जांपल देखो लिखा हुआ है log 4 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। बेसिस सेम है, प्लस में क्या करेंगे, log 4 इंटू 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, log 8 बेस 2। 2 पे क्या पावर लेके 8 आ जाए, तो सर कुछ नहीं 3, ऐसे कितना आ गया 3। चलिए तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हो गया आपका log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log mn बेस a। द सेकेंड वन इज दैट, अगर ये प्लस में रहेगा तो मल्टीप्लाई, बट सर इन दैट केस अगर ये माइनस में मिल जाए log n बेस a तो क्या हो जाएगा, log mn m by n बेस a। द थर्ड वन इज दैट, कभी कभी ऐसा होगा log m और इस पे पावर x रहेगा और बेस a रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पावर कहां आ जाएगा बच्चा, बाहर, तो x log m बेस a। द फोर्थ नंबर, कभी कभी ऐसा होगा कि बेस पे आपका पावर रहेगा log m बेस a टू द पावर x, तो ये अगर बेस पे रहेगा तो ये बाहर आ जाएगा इनवर्स के फॉर्म में 1 by x, और बाकी जो जैसे लिखा हुआ है बच्चा उसको ऐसे ही लिख देना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। फिफ्थ नंबर, कभी कभी ऐसा होता है log a बेस a, मतलब कि आपका वैल्यू और बेस दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1। चलिए एक टर्म और हम लेते हैं, ये a टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इससे तो आप जानते हैं, इसको log में चेंज करो, कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log बेस कितना a
वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। कोई समस्या? यानी जब भी आपका वैल्यू 1 रहेगा तो पावर कितना हो जाएगा? पावर ऑफ एनी बेस कितना हो जाएगा सर? 0। किसी बेस पे पावर रहेगा 0 हो जाएगा। ये बातें बिल्कुल ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं नोट पॉइंट लिख देता हूं।